क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे बजट 2021 की सभी योजनाओं के बारे में। चलिए जानते हैं बजट 2021। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में आम बजट को पेश किया। उन्होंने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि अगली जनगणना भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी। उन्होंने 2021-22 का बजट पेश करते हुए लेह में उच्च शिक्षा की सुगमता के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद ये देश का पहला केंद्रीय बजट होगा। इससे पूर्व वित्त मंत्री ने 29 जनवरी 2021 को बीते वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, जिसमें अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 11% रहने की संभावना जताई थी। चलिए जानते हैं सभी योजनाओं के बारे में। स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में कहा कि सरकार प्रदूषण और तेल आयात खर्च घटाने के उद्देश्य से पुराने वाहनों के लिए स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करेगी। इस पॉलिसी के तहत निजी वाहनों का 20 साल और कमर्शियल वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा जल्द ही अलग से की जाएगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण अर्थात 2.0 में 5 साल अर्थात 2021 से 26 के लिए 1,41,668 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये योजना स्लज मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्रोत अलगाव, शहरी निर्माण से कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी। 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर आधारित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वर्ष 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक वित्तीय पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास है, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवाचार व रिसर्च एंड डेवलपमेंट और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सशक्तिकरण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र, एनजीओ व दूसरे राज्यों के साथ मिलकर देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15,000 स्कूलों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सशक्तिकरण होगा। इसके अतिरिक्त आदिवासी छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूलों को 38 करोड़ दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। इसी के साथ सरकार की तरफ से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। 2021-22 में आएगा LIC का IPO। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC का IPO लाएगी। अगले वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी में भी सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव भी है। उज्ज्वला योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। वहीं अगले 3 सालों में सिटी गैस वितरण के लिए 100 और जिलों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने गैस के ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर भी स्थापित किया जाएगा। स्पेस मिशन का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। स्वामित्व योजना।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय रेल योजना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अतिरिक्त मेट्रो और सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। अब मेट्रो लाइन को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया। टेक्सटाइल पार्क के लिए बड़ा ऐलान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री की ओर से विकास वित्तीय संस्थान बनाने का ऐलान किया गया, जिसमें 3 साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपए के उधारी प्रोजेक्ट हो। सरकार के इस कदम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे पूंजी प्रवाह बढ़ेगी और पूंजी बाजार एक्टिव होंगे। लंबे समय में भी इससे वित्तीय सुधार होगा। निर्माण और आवास परियोजनाओं के लिए इससे ऋणों की उपलब्धता बढ़ने में भी मदद मिलेगी। HE क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।